हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर के एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका संस्कृत का पेपर 17 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल यह वायरल पेपर है, क्योंकि इससे 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यह वही पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ कंप्लीट वीडियो को देख कर जाइए और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिए संस्कृत के पेपर में। तो जैसे कि आप लोग सबको ही जानते हैं कि निर्देश के बारे में, कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से आप लोगों को बता तो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर ओएमआर सीट में देना होता है। तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो को देखा जाए, क्योंकि यह संस्कृत का वायरल पेपर है। 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ कि वो तो गुणवाचनम, यानी वो तो गुणवचनात् सूत्र से इंगित प्रत्यय के किस पद में हुआ है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, यानी गुरवी। गुरवी जो है बिल्कुल आपका वो तो गुणवातव शब्द के सूत्र से प्रत्यय बना हुआ है। अगली प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे यही पेपर। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भौ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो याद रखना है कि भौ का स्त्रीलिंग रूप भवानी होता है। बिल्कुल फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 3 नंबर प्रश्न दिया है कि व्याघ्रपथी कथा में दान धार्मिद चतुर भवान किसका कथन है। तो यह प्रश्न 3 नंबर जो है इसका सही उत्तर होने वाला है आपका धार्मिक। बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% यही पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल कंप्लीट देख कर जाइए। दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न में कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होने वाला है, यानी बाल कथा ग्रंथ हितोपदेश है। बिल्कुल फटाफट हम लोग 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात व्याघ्रपथी कथा जो है लोभ के दुष्परिणाम की कथा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मूर्खत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात त्व तद्धित प्रत्यय है मूर्खत्वम में। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% यही पेपर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो बिल्कुल आप पूरे वीडियो को देख कर जाइए। दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न कि द्रष्टव्यम क्या है। द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होने वाला है, यानी तबियत प्रत्यय है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाफट आप लोग 1 से 100 कंप्लीट प्रश्न करके जाइए और वीडियो को देख लीजिए शुरू से अंत तक। बिल्कुल आप लोग छक्के छोड़ा के चले आइएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। दिया हुआ है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसके मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे राम। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न फटाफट 1 से 100 प्रश्न देख कर जाइए। दिया हुआ है 9 प्रश्न में कि हितोपदेश के रचनाकर कौन है। तो हितोपदेश का रचनाकर जो है ऑप्शन बी अर्थात नारायण पंडित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। फटाफट 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे जाइए। वायरल पेपर है, 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चैनल को बिल्कुल बना लीजिए, शेयर कर दीजिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न में है कि प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन बी अर्थात प्र उपसर्ग है। बिल्कुल करेक्ट आंसर प्र होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली की आकृष्ट हुआ है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल याद रखना है कि शिक्षक है। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% बोर्ड एग्जाम में आने जा रहा है पेपर। 12 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न की प्रशासन ने भीखा टोला को एक उस दूरी पर क्या स्थापित किया था। तो याद रखिए प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि काला ध्वनुतयम संयोग से सूत्र से कौन सा उपसर्ग बना है। तो बिल्कुल कौन सा सूत्र उदाहरण है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सह मासम व्याकरम अधिते बना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट वायरल प्रश्न है, 1 से 100 प्रश्न देख जाइए। दिया हुआ है कि विद्याहीना का समस्त पद क्या होगा। तो विद्याहीना का समस्त पद होगा। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात विद्याहीन होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाफट आप लोग 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख जाइए और बोर्ड एग्जाम में छाप के आइए। 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दशानन किस समास का उदाहरण है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात बहुब्रीहि समास का उदाहरण दशानंद है। अगली प्रश्न को बढ़िए फटाफट। 1 से 100 वायरल पेपर, बिल्कुल 1 से 100 वस्तुनिष्ठ पेपर है, वायरल पेपर है। दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न में कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। 16 नंबर प्रश्न में याद रखना है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि
वो जी जोड़ इत्रह से की संधि से कौन से पद बनने वाला है? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात पवित्र शब्द बनने वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाफट आप लोग 1 से 100 प्रश्न देख कर जाइए। दिया हुआ है 18 नंबर प्रश्न में कि नया वसत में कौन सी संधि है, यानी नया वसत में कौन सी संधि है? तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात स्वर संधि है। फटाफट 1 से 100 प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है। दिया हुआ है 19वां प्रश्न में कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है, तो पुण्य एक नरक का द्वार नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फटाफट बढ़िए अगली प्रश्न की ओर, बिल्कुल 1 से 100 प्रश्न इसमें देख के जाना। दिया हुआ है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? याद रखना है कि विद्या की रक्षा जो होती है योग से होती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए 21वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियोग में प्रथम कला कौन है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में प्रथम कला कौन है? तो 21वां प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी था बीजांका है। बीजांका जो है एकल कला है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। दिया हुआ है प्रश्न 22 नंबर में कि दिया हुआ है कि अर्थवेद यानी अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी था 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो बिल्कुल आप कंप्लीट वीडियो को देख कर जाइएगा। दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न में कि विग्रहोयम किस संधि का उदाहरण है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट, हम लोग 1 से 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न की अशांति में कौन सा समास है? अशांति में कौन सा समास है? तो याद रखना है कि 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन आपका बी यानी नैया समास है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फटाफट 1 से 100 प्रश्न देख कर दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न में कि उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था तो उत उपसर्ग है। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। देखिए 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि परितः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परितः अव्यय के योग में जो विभक्ति होती है याद रखना है वह द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न के बढ़िए फटाफट 27वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रों किस सूत्र का उदाहरण है? तो 27वां प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात वर्णार्थ नाम पिशित, यानी वर्णार्थ नाम मी पिशित। अगली प्रश्न के बढ़िए 28वां प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर है। 28वां प्रश्न में दिया हुआ है कि आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? तो आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री जो है वीरेश्वर है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर करेक्ट आंसर। वायरल पेपर है, बिल्कुल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो दिया हुआ है कि नियोगी पुरुषा आलस्य सलाह विहीन तो दापयंती निर्भया मासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुन कर लिखे। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कुत्र है। कुत्र बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि अये वाचलाह कति वचनानी वंक्तु क्या है शकुनुथा किस आलसी की उक्ति है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला ऑप्शन डी था चतुर्थ, बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि युष्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक क्वेश्चन में क्या होगा? तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी तत्वत होने वाला है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट 32 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दिया हुआ है 32 नंबर प्रश्न में कि पूर्वासात दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम रिक्त स्थान को पूर्ति करना है निम्न विकल्पों से। तो 32वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात चित्रकूट से बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। दिया हुआ है 33वां प्रश्न में कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? तो याद रखना है कि 10 पद होते हैं। 33वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि विशालाक्षी क्या है? विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 34वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात सीता के लिए प्रयुक्त होता है। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यह प्रश्न। दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो 35वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल 17 फरवरी के आपको एग्जाम में आने वाला यह पेपर है। दिया हुआ 36वां प्रश्न की मूल संक्रस्य मूर्ति पूजा प्राप्ति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात ऑप्शन सी काम होगा, सॉरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात स्वामी दयानंद का जन्म टंकरा नामक गांव में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए
38वां प्रश्न दिया हुआ है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो 38वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि भीखन टोला गांव कहाँ है, तो 39वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था तो बिहार में भीखन टोला गांव स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगली प्रश्न दिया हुआ है 40वां प्रश्न की उद्योगिनम पुरुषों उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है, तो 40वां प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह ऑप्शन डी होने वाला है, यानी लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी होने वाला है। अगले प्रश्न की बढ़िए फटाफट। वायरल पर है 119 प्रश्न है, देखिए दिया हुआ है। अगली प्रश्न यानी हम लोग बढ़ेंगे 41वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है ऑप्शन डी अर्थात पिंगल, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। बिल्कुल 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि इंगित प्रत्यय किस शब्द में है, तो इंगित प्रत्यय किस पद में है, तो 42वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात श्रीमती में हुआ है। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिया हुआ है कि दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा शब्द बनेगा, तो 43वां प्रश्न का सही उत्तर दीर्घतम बनेगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% पूछे जाएंगे। अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है 44वें प्रश्न की आर्यभट्टयम किसकी रचना है, तो याद रखना है कि आर्यभट्टयम आर्यभट्ट की रचना है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है। अगली प्रश्न 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि निरीक्षय में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखना है कि निरीक्षय में जो प्रत्यय है वो ऑप्शन डी अर्थात लेप प्रत्यय है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 46वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि कुरु किस लकार का रूप है, तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात कुरु लोट लकार का रूप होने वाला है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो 47वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात गज का देव रूप के समान रूप चलेगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 48वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि समहारः कौन सा उपसर्ग है, तो 48वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सम। कौन उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 49वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है 49वां प्रश्न में कि रामेण पाठः पठयते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है, तो 49वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात उक्ते कर्मिणम प्रथमा से हुआ है। अगली प्रश्न 50वां प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा, तो सूर्यस्य उदय का समस्त पद सूर्योदय होगा। बिल्कुल इस वीडियो में 150 प्रश्न बताए हैं जो आपके लिए बिल्कुल वायरल पर है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।